हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो भाई सबका पेपर हो चुका है आर एस प्री वाला। तो आज हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखो, आपने सब ने देख ली होगी कट ऑफ कितनी क्या सब बता रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा, तो आप उस बात से सहमत हो तो आप आपको भी एनालिसिस हो जाएगा कि भाई हाँ, जो ये बातें बता रहा है वो सही बात बता रहा है। तो देखो, ये जो मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ जनरल की, पिछली बार 100 पॉइंट गुणंतर गई थी। ईडब्ल्यूएस की 100 पॉइंट गुणंतर, एससी की 91 पॉइंट 49, ओबीसी की 100। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 वाली वैकेंसी की, कि उसमें किस आधार पर अपनी जो कट ऑफ गई थी वो कैसे गई थी। देखो, फिर हम आएंगे 2025 वाली पे। ठीक है। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो देखो, 2023 में सबसे बड़ा मेन फैक्टर आएगा अपने पोस्ट का। ठीक है। उसमें देखो, अपनी जो पोस्ट थी वो लगभग 950 प्लस पोस्ट थी। ठीक है। तो इसका लगभग मेंस के लिए 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है आरएस मेंस में। तो इसमें लगभग अपने जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे पिछली बार, तो वो अपने 20,000 कैंडिडेट पास किए गए थे। 19 या 20,000 कैंडिडेट पास किए गए थे। देखो, 20,000 कैंडिडेट के भी 100 से ऊपर नंबर थे। क्यों थे तो उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल भी थोड़ा कठिन था। सरल था पिछली बार। अब की बार थोड़ा पेपर का लेवल भी थोड़ा कठिन आया है। ठीक है। और अब की बार अगर हम बात करें पोस्ट की, सबसे बड़ा मेन फैक्टर आएगा इसमें पोस्ट का, क्योंकि इस अब की बार पदों की संख्या पिछली बार से लगभग 150 पद कम है। 733 पद ही हैं आपकी बार मात्र। तो इसका देखिए, 20 गुना आप कैंडिडेट ले लीजिए, लगभग अपना 14,600 के आसपास बैठता है रेशियो। तो 14,600 कैंडिडेट को पास करेंगे मेंस के लिए। तो देखो, अब की बार उपस्थिति रही है लगभग 50% उपस्थिति रही है। टोटल फॉर्म भरे गए थे लगभग 7 लाख। उसमें से 50% निकाल दो, लगभग 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिए। ठीक है। और देखो, अब की बार कट ऑफ कम जाने का कारण ये भी रहा है कि थोड़ा पेपर एनालिटिक पूछा गया था। जो चीज़ें लोग मतलब एक तरह से रट रहे थे, रटन विद्या हो रही थी, तो वो अब की बार कम हुई है। अब देखो, अब आपको बताऊं, एक प्रश्न आया था अपने जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो उसमें लोग सब याद रखते हैं कि भाई कौन से राज्य से गुजर रहा है, राज्य में से कौन कौन से जिलों में से गुजरेगा। ठीक है। किसके क्या है, लेकिन उसने छोटी सी बात पूछ ली कि इसका लंबाई क्या है। लंबाई, अक्सर लोग मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और वो अपनी नीति पहुंची थी 2029 वाली। अब सबको पता है कि भाई नीति 5 साल के लिए आती है, लेकिन एग्जाम हॉल में आदमी का क्या है, माइंड काम नहीं करता। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या था कि उसमें मतलब थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत थी उस पेपर में। अब सोचने समझने का उसमें मतलब टाइम मिला नहीं, थोड़ा पेपर लेंदी आ गया। ठीक है। इससे मतलब बच्चे घबरा गए। तो ये भी मेन फैक्टर रहा। अब देखो, पिछली बार कट ऑफ गई थी जनरल की। अब बात करते हैं, देखो पिछली बार कट ऑफ की निर्धारित करते हैं। जनरल की गई थी अपनी 100 पॉइंट 69, एससी की 91, ओबीसी की 100, एमबीसी की 99। ठीक है। और 4 फीमेल पोस्ट। अब देखो, फीमेल की भी 2 2 3 3 4 4 नंबर कम गई थी, इस हिसाब से कम कर लिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं आर एस प्री कट ऑफ 2025 की। उपस्थिति देखो, लगभग अपनी रही थी 50% रही है। ठीक है। मतलब 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिए। पेपर लेवल क्या था, हार्ड था। ठीक है। उतना हार्ड भी नहीं कह सकते हम। उतना हार्ड इसलिए नहीं कह सकते हम क्योंकि भाई अब की बार पेपर क्या था, थोड़ा एनालिटिक पूछ लिया। हर बार क्या था, मतलब फैक्चुअल डिटेल ज़्यादा पूछते थे। फैक्चुअल तो अब की बार भी पूछी है, लेकिन फैक्चुअल क्या था, वो कथन देख करके पूछ ली, मतलब डिटेल फैक्चुअल वाली। और 2023 वाले में क्या था, वो वन लाइनर क्वेश्चन थे, और उनके ऑप्शन भी वन लाइनर थे।
और अब की बार क्या था, ऑप्शन भी पास पास थे और ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े भी थे, पेपर लेवल हार्ड। अब देखो कुछ देखो कट ऑफ लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, ये अनुमानित है, ये देखो अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि देखो आरपीसी के बारे में ये सब के पूर्व अनुमान ध्वस्त करती है और करते आई है। अब पिछली बार बता रहे थे कि भाई 80-85 जाएगी कट ऑफ 2023 में, सब यूट्यूब वाले ये बता रहे थे, कोचिंग वाले, लेकिन क्या हुआ, 100+ चली गई। तो इस बार का भी कुछ नहीं कह सकते, कितनी भी जा सकती हैं, लेकिन एक पेपर के अकॉर्डिंग और जो पोल करवाए थे तो उसमें विद्यार्थियों के ही आंकड़ों के अनुसार ये कट ऑफ है, जिसमें देखो अगर मेल की बात करें हम, तो मेल में अगर 70 से 75 कटपट के नंबर बन रहे हैं तो आपका मान लो सिलेक्शन 99% मेंस में होने की संभावना है। अब से ही आप प्री की मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो उसमें कम कट ऑफ जानने का कारण क्या है, पेपर का लेवल उतना हार्ड था लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन क्या हुआ अभ्यर्थियों के साथ कि भाई उनके नेगेटिव ज़्यादा हो गए। मेन चीज़ यही है कि भाई नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई है। अगर किसी के 50 सही हैं तो 70 गलत है, किसी के 60 सही है तो 60 ही गलत हो गई। और मैं कई विद्यार्थियों से तो मैं खुद मिल चुका हूँ, किसी के 30 सही है तो 70 गलत हैं। अब वो गलत क्यों हुई, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स, ऑप्शन इतने पास पास नज़दीक नज़दीक थे, पेपर पढ़ने में उतना टाइम मिला नहीं, सोचने समझने का वहाँ टाइम मिलता नहीं, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, और पहली बार ऐसा पेपर दे दिया, तब जाकर के बच्चे घबरा गए। और इस हिसाब से कट ऑफ देखो, ये अगर आपके नंबर इस रेंज में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। मेल ओबीसी की बात करें तो मेल जनरल के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है उतनी रहने की संभावना है। मेल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 70, मेल एसए की बात करें तो 55 से 60 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। आज से ही आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मेल एसटी की बात करें तो 60 से 65 मार्क्स जिसके बन रहे हैं तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों देखो 20 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाएगा और 15 दिन बचे हैं, 12-13 दिन ही है, आज 7 तारीख हो गई, तो आप 10-15 दिन मेंस वाला पढ़ भी लोगे तो ज़्यादा नुकसान वाली बात है नहीं। और देखो नॉट फीमेल अपनी कैटेगरी के अनुसार 5 से 10 नंबर कम करके ही चले, जैसे जनरल मेल कट ऑफ है 70 से 75, तो अब फीमेल कर ले 65 से 70, ठीक है। 70 से 75 तो यही अप्रोक्सीमेटली यही कट ऑफ जाएगी ओबीसी वालों की भी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनकी कट ऑफ जा सकती है 60 से 65। मेल एससी की बात करें, मेल एससी में 55 से 60, और अगर फीमेल की बात करें तो इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा डाउन रहने की संभावना है, इनकी कट ऑफ रह सकती है 45 से लेकर के 55 के बीच में। और मेल एसटी की बात करें तो 60 से 65, और फीमेल की रहेगी इसमें लगभग 6 से 7 नंबर कम कर लीजिए, तो इसमें आपकी रह सकती है 52 से लेकर के 60 के बीच में। तो ये है एक अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ का एनालिसिस। और देखो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और अपने कितने नंबर आ रहे हैं आपके वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।